नमस्कार दोस्तों, बिहार जेएल के चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया नगर पालिका के कुतुबपुर में है। कुतुबपुर में वहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं छत्रपति यादव जी वहीं आज आए हुए हैं। तो आज छत्रपति यादव जी से भी पूछने की प्रयास करेंगे जिस प्रकार से अभी आगामी लोकसभा चुनाव का जो घोषणा हो गया और 7 तारीख को जो है वोटिंग होना है, वहीं संजय कुशवाहा जी जो सीपीआई के और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनकी चुनाव प्रचार के लिए जो आए हुए हैं, तो आज उनसे भी हम पूछने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से लोगों के अंदर एक विश्वास जगाना है और कैसे वोटिंग करने के लिए लोगों से एक अपील है और क्या इनका कुछ सहयोग रहेगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बिहार जेएल के चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव का घोषणा हो गया, 7 तारीख को वोटिंग होनी है और आज आप जो है इंडिया गठबंधन के और सीपीआई-एम के जो प्रत्याशी हैं संजय कुशवाहा जी, उनके चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं कुतुबपुर में, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 पूरे देश में हो रही है। अपने खगड़िया में महागठबंधन की ओर से संजय कुमार जी को प्रत्याशी बनाया गया है और एनडीए से लोजपा कैंडिडेट आए हैं वर्मा जी। अब देश में एनडीए और इंडिया के बीच में लड़ाई चल रही है, तो हम पूरे हिंदुस्तान की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन बिहार में सबसे मजबूत पार्टी आरजेडी है। आरजेडी गठबंधन में कांग्रेस है, वीआईपी है, लेफ्ट पार्टी है, तो गठबंधन में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम भी गठबंधन के कांग्रेस विधायक हैं। तो इस बार खगड़िया का जनता के बीच में पूरे लोकसभा में खगड़िया, हरदपुर, सिमरी, बख्तियारपुर, अलौली, प्रवक्ता, बेलदौर में स्पष्ट है कि इसमें महागठबंधन के उम्मीदवार संजय कुमार जी हैं। इनको हम लोग वोट देंगे। आम जनता में धारणा इसलिए बन गई है कि पिछले में चर्चा थी, लास्ट समय तक जो हमारे पूर्व प्रत्याशी एमपी रह चुके जनाब केसर साहब, महबूब अली कैसर साहब, की चर्चा था केसर साहब ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब घोषणा हुआ एलजेपी का कि कोई अशोक वर्मा आ गए, तो तमाम हर पार्टी के आदमी के कार्यकर्ताओं का मन गिर गया, चाहे वो बीजेपी का हो या जदयू का हो, लोजपा का हो, किसी का हो, कांग्रेस का हो, क्योंकि केसर साहब एक अच्छे व्यक्ति थे। उनसे आम आदमी को हार नहीं था, सम्मानित परिवार था, उनसे जितना बना क्षेत्र में काम किए, तो लोग चाहते थे लोजपा इसमें कैंडिडेट बनाया जाए, लेकिन कानून से उनको टिकट काट दिया गया। महबूब अली कैसर का जिस तरीके से आपने बात किया, चौधरी महबूब अली कैसर जी का जो पूर्व सांसद थे, अभी उनका जो चिराग पासवान जी का जो आरोप लगा, चिराग पासवान जी के हमारे जो सांसद थे वो बिकाऊ थे और वो गद्दार थे, इसको लेकर के हमने उनको टिकट नहीं दिया, तो इस पे क्या? देखिए, अभी तो पूरे खगड़िया हल्ला है कि कितना करोड़ रुपया लेके इस कैंडिडेट को टिकट दिए। एक जनता बोल रहा है कि एक बच्चा बोल रहा है, तो केसर साहब तो इतने सम्मानित परिवार थे, तो गद्दार कैसे हो सकते हैं? जो नवाब परिवार से हैं, जिनका अभी हजारों बीघा जमीन बचा हुआ विरासत में है, शौक से समाज में सेवा करने के लिए आए थे, गरीबों की भी जाते थे, 2 बार के जीते हुए थे। उनके पिताजी मंत्री है सलाउद्दीन चौधरी जी, एक जाने पहचाने परिवार का आदमी थे, तो गद्दार कैसे होते हैं? अब आइए चिराग पासवान जी की बात करते हैं, तो रामविलास पासवान जी हमारे स्थानीय नेता थे, तो उनका तौर तरीका अलग था। पूरे खगड़िया जिला के आदमी उनको राष्ट्रीय नेता बनाए, अंतर्राष्ट्रीय नेता बनाए, इसलिए बनाए तो गांव से निकले थे, हम लोग के बीच से निकले थे। हम तमाम अमीर गरीब परिवार के जानते थे कौन क्या परिवार है, किसका बच्चा नहीं है, तो रामविलास जी समान था। अब चिराग पासवान जी मान ली उनके बैकग्राउंड में घूम रहे हैं, समाज से जुड़ाव नहीं है, अपने पुराने परिवार से नहीं है, तो खाली रामविलास जी के नाम पर ब्रांडेड करेंगे, तो अब पब्लिक ऐसे बेवकूफ़ नहीं है। इसलिए खगड़िया जिला का जनता इसमें जाती है चिराग पासवान जी को सर नीचा हो तो महागठबंधन के उम्मीदवार को आगे। महबूब अली कैसर जी भी जो है इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनके लिए खुल करके एकदम जो है मैदान में आ गए हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि संजय कुशवाहा जी को जनता से अपील कर रहा है। को धोखा हुआ जी, वो लोजपा के इंतजार में थे जी, अगर शुरू में ही आरजेडी दामन थाम लेते आज कैंडिडेट वही होते। अब आरजेडी ज्वाइन करने के बाद उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, आज उनका भ्रमण हो रहा है। अभी हम कोटिया गाँव में मिले हैं, उन्होंने साथ मुलाकात किए हैं, मिले बाद जलकोड़ा गए हैं, वो सघन अभियान कर रहे हैं और उनका भरसक प्रयास है इसमें महागठबंधन संजय कुमार चुनाव बिताया गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से सर अभी भारतीय एक मुख्य वजह सर, जिस तरीके से अभी हर जगह टीवी पे भी आप देखे होंगे या सोशल मीडिया पे भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है या जो उनके विधायक हैं या जो सांसद है, उनका कहना है कि इस दफे हम 400 से भी पार सीट लाएंगे। उस पे क्या कुछ कहेंगे? कहते थे 15 लाख रुपया हर खाता में दे देंगे, एक नौकरी दे देंगे, बाद में बोले जुमला है। तो बोलने में क्या है, हम भी बोल देंगे कि अब 500 कैंडिडेट जीत रहे हैं। वो झूठ बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। प्रणाम प्रणाम। वो झूठ को सच बदलते हैं, हम लोग झूठ को झूठे मानते हैं। तो मोदी जी कह रहे थे पूरे देश में इस बार बीजेपी को परेशानी बढ़ा हुआ है। 400 आंकड़ा की बात तो बहुत दूर हुई है, जनता बता देगा उनको कितना मिल रहा है। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण चीज और छोटी सी चीज, जो वार्निंग पेपर जो होता है, जो वार्न पेपर जो एसबीआई का जो वार्निंग पेपर है, उसको लेकर के जो अभी देखा जा रहा था कि मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ था। उस पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो विधायक है या एमपी है, वो उस पे सवाल से हमेशा बचने की कोशिश करते, उस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक नियम बना था कि हर पॉलिटिकल पार्टी को लोग फंड देंगे, आप बॉन्ड उसका होगा। तो लास्ट सुप्रीम कोर्ट कहा कि जो आप घोषणा कीजिए स्टेट बैंक को कितना हुआ, वो डिनाई कर गए। तो उससे पता चला कि बीजेपी को उस पर दबाव बढ़ गया है। तो वो घपला काफी किए हुए थे और अपना ही पैसा को उसमें इन्वेस्ट किए हुए थे। बड़े बड़े पूंजीपति जो थे उनका पैसा लगाए हुए थे, और जब पोल खुल गया सरेंडर कर गए। अब देखिए उनका काम, आप मीडिया वाले हैं, आप रिपोर्टिंग गलत कीजिएगा तो आप पर क्या है तो कार्रवाई करेंगे। जैसे आप देखे रवीश कुमार जाने माने पत्रकार एनडीटीवी में थे, उनको बिठवा दिए। आज रवीश कुमार अपना कहना चाह रहे हैं। अभी आज तक एक पत्रकार जो अमित शाह से पूछे थे कि जो आदमी घोटाला करता है कि आपको सीबीआई गया, ईडी गया, कहने का मतलब हम लोगों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल करेंगे। कहा कि जो आपका ईडी छापा मारता है तो आप यहाँ जाता है तो क्लीन चिट हो जाता है। अमित शाह जी मुँह सवाल नहीं निकला। हो सकता है कि उस पत्रकार को आज तक से निकलवा दें, ये भी खतरा मंडरा रहा है। जहाँ सच आप उजागर कीजिएगा वहाँ आपसे भागते हैं। अभी देखिए महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन को भेज दिया शिवसेना के पास में कि आप अपना केसर से भवानी नाम निकालिए। वो बोला हम क्यों निकालने जाते हैं, पहले मोदी और अमित को बोलो जितना राम राम चर्चा करता है उसको निकाले। हम इस टाइप को टॉर्चर करता है, उसको जहाँ घटा होगा आप पर भेजेगा पदाधिकारी को। आपके कहने का मतलब है कोई भी अगर उनके विरुद्ध बोलने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर जो कार्रवाई। राहुल गांधी देश के सबसे बड़े परिवार का लड़का है, गांधी परिवार का, उसके मुकाबला में देश में कोई नहीं है। आज भी देश के लिए वही शहीद हो सकता है, वही त्याग कर सकता है। उसका 24 घंटा कोर्ट जजमेंट दिया, कुछ नहीं बोला। मोदी सब बोले थे, कोर्ट बोला कि आप सॉरी बोल दीजिए, अब छोड़ देते, बोला हम सॉरी नहीं बोलेंगे। 24 घंटा कोर्ट ने दिया, 24 घंटा का सस्ता खत्म कर दिया। हम धन्यवाद देते सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने उनका सस्ता बहाल कर दिया। आज भी हमारे भारत में जो है कानून में हम लोग विश्वास रखते हैं, न्यायाधीश निर्णय दिया उनका बहाल हुआ। इसलिए उन पर कार्रवाई की है कि देश का एक गरीब आदमी दब जाए कि जब बड़ा आदमी पर कार्रवाई हो तो आम आदमी क्या होगा। राहुल गांधी का डरो मत, असद कभी झुकता नहीं है। तो देश के एक बात लड़का है, हर बात 6 महीना पहले बोलता है। वो कांग्रेस 6 महीना पहले बोलता है, घटना 6 महीना बाद घटता है। अब देखिए इंदिरा गांधी के जमाना में इतना राष्ट्रीयकृत हो गया, बैंक हुआ, सब क्या जरूरत पड़ गया फिर सबको आप निजीकरण कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा गया LIC में भी उसका निजीकरण कर, LIC में हमारा जो पैसा जमा है उस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोन लेना पड़ता है। तो लोन लेना पड़ता है तो कहता है इस पैसा को आप उस बैंक में स्विफ्ट कर दीजिए। मान लिया आपको 100 करोड़ लेना है तो 100 करोड़ रुपया आप कहीं स्विफ्ट करवाएंगे तब आपको लोन मिलेगा। ये बहुत बड़ा घपला है। तो एक ही पूंजीपति उनके पास है, अंबानी अडानी, बाकी देश का किसान का हालत खराब कर दिया। वो अभी तक हमको MSP का गारंटी नहीं मिला है, स्वामीनाथन का फॉर्मूला जो लागू होना चाहिए नहीं मिला। पूरा खगड़िया जिला में कोई फैक्ट्री नहीं है। हम 3 साल से घूम रहे हैं गली गली, क्योंकि सौभाग्य मिला मैंने विधायक, हम हर गली घूम कर देखा कि मेरा परिवार की स्थिति है। लेकिन प्रधानमंत्री जी बंधुआ मजदूर की बात करते हैं। बंधुआ मजदूर की बात करना तो आसान है। हम आए हैं कहेंगे राधे रोड बना देंगे, हम 2 साल से नहीं मिलेंगे। हम चुनाव लड़ने के लिए आए, लोग बोला सड़क बनना चाहिए, हमको जीतेंगे बात करेंगे। आपको जवाब में सड़क बनी,
तो ठेकेदार भागा हो तो उसको पकड़ लाए। राम रहीम जो बना था बनाया। तो हमें कहना जनतंत्र ये है। 137 साल लाभ गाँव जाइए, आधा अस्पताल बना हुआ था। वहाँ नौजवान का कसम खाइए, कसम तो नहीं खाएंगे भाई, जितने तो ठेकेदार पकड़े, छत ढलाई नहीं किया, लेकिन करकट दे दिया, अस्पताल चालू हो गया। हमारे समाज में खासकर खरिया में जितने परिवार हैं, हम लोग खेतिहर हैं, किसान परिवार हैं, पशुपालक परिवार हैं, इसी पर पूरा बाजार चलता है। इनको ये जो परिवार के आदमी जो नौकरी नहीं करते, चाकरी नहीं करते हैं, वहाँ शहर में आकर मजदूरी करते हैं। कोई सिलाई मशीन खोले हैं, कोई बिनी मजदूरी करते हैं, कोई किसी साहूकार के काम करते हैं। खरिया जो बाजार है उसे किसान के पैसा से और पशुपालक पैसा चलता है। यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है। आप सोच लीजिए हम लोग कितना बल है। अपने मेहनत से खेती करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, उसके पैसा से बाजार चलाते हैं। तो आप कहते हैं कि एकदम नौकरी देंगे। पूरे देश में जितना तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया है, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, कहीं आज तक नौकरी नहीं मिला। और सबसे खतरनाक काम किए मोदी जी, तो देश की जनता नहीं समझ रहे हैं। पहले टेम्पोररी नौकरी मिलता था, सुने होंगे आप लोग, पहले टेम्पोररी नौकरी मिलता था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पास करवा दिया, तो ये आउटसोर्सिंग कर दिया। सरकार का पैसा मालिक आप 11 महीने का हमको वेतन देते हैं, एक से पहले 10 का लेते हैं, और पैसा सरकार का, मालिक आप बने हुए। अस्पताल में चले जाइए, इतना एक्सरे मशीन है, प्राइवेट वाले को दे दिया, सबका प्राइवेटकरण हो गया, सब प्राइवेट दे दिया। जिसके कारण जो है लोगों में जो गरीब है काफी दिएगा तो हाथ जोड़ेगा, हम क्या करें। आप एक्सरे हो चाहे नहीं, उसका बिल रोज बनेगा। आप बोलिएगा, बड़ी बात एक बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहिबाब है, अभी विधानसभा में क्वेश्चन किए, अपने यहाँ जो अल्ट्रासाउंड जाइएगा सिर्फ लेडीज लोग के लिए है, वो मशीन बढ़िया नहीं है। अभी हम अपने लड़का का पत्नी का डिलीवरी करवाया वहाँ जाकर के, वहाँ क्या है, खाली औरत लोग के लिए है। इमरजेंसी का हाँ डिलीवरी व्यवस्था खड़ी बढ़िया है। अस्पताल में गरीब लोगों के लिए वहाँ 10-20 रोज होता है। बहुत से संसाधन ऐसा है जो सरकार ऊपर से गज्जा कसी हुई है। नीतीश कुमार के साथ सरकार बनी, नीतीश सरकार को धमकाया, डर गए, सरकार गिरा दी। ये भाई पैदा कर रहा है। इसमें खगड़िया की जनता अनुरोध करते हैं, खगड़िया की जो जनता है, इस दफे जो लोकसभा की चुनाव है, इसमें खगड़िया के जनता को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ अपील करना है? खगड़िया की जनता जिससे हमको विधायक बनाए हैं, इसमें संजय कुमार जी को एमपी बनावे, ताकि एक विचारधारा का आदमी रहेंगे, हम लोग काम करेंगे। और पॉलिटिकल परिवार जुड़ा हुआ है, उनके पिताजी विधायक रहे, उनके भाई भी विधायक हैं, CPM का जिला मंत्री हैं। किसान का आंदोलन हो, मजदूर का आंदोलन हो, किसी तरह घटना हो, रेजन झंडा उठाते रहे हैं। इसलिए जुड़े हुए आदमी हैं, स्थानीय आदमी हैं, हर एक दूसरे को जानते हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं, कोई जानते हैं। CPI हो या CPM हो, इसको तो ऐसे भी मजदूरों का लीडर कहा जाता है, मजदूरों की पार्टी है। अभी भी हिंदुस्तान में आवाज लगाने में आगे हैं। तो मान लिया अगर MP बन जाते हैं तो निश्चित मान लिया हम विधायक हैं, तो दोनों को तालमेल रहेगी, गठबंधन के हैं। तो जो हम मान ली लड़ाई करते हैं काम के लिए, तब पकड़ लाएंगे। आप तो नहीं पकड़ाएंगे, हम पकड़ेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें बनने गठबंधन का जनता प्रयास करे, जैसे हमको बनाया है उसे सब लोग को बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं कि खगड़िया के जो विधायक छत्रपति यादव जी थे, कांग्रेस के, बहुत सी गहराई मुद्दों पे हमको बताए, और जो यहाँ के जनताओं से अपील भी किए कि स्वास्थ्य को लेकर के हो या खगड़िया में रोजगार को लेकर के हो या अच्छे कैंडिडेट को चुनने को लेकर के हो, उन पे बहुत ही विस्तार तरीके से खुल के हमसे बात किए। इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद जी, और जी सर धन्यवाद। जी कहिए, सर कौन सा रोजगार करने, कोई नहीं मेडिकल है, नहीं कोई गरीब लोग का कौन बिजनेस है यहाँ। सर खगड़िया पर हम लोग खगड़िया के मजदूर पर बात होना चाहिए, शिक्षा पर बात होना चाहिए। सर मजदूर पे ही तो बात कर रहे हैं। मजदूर पर ठीक, तो ये जो बात अभी कर रहे हैं सर वो ठीक है, लेकिन यही बात जीतने के बाद हम लोग जिताने के बाद यही बात पर चर्चा होना चाहिए, ये लोग बढ़ाना चाहिए विधानसभा के। ये तो यहाँ का व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा पर, मजदूरी पर, मजदूरी पर होना चाहिए। हम लोग वोट देंगे, एकदम मन से जिता देंगे, सरकार को दे देंगे, मगर शिक्षा पर और मजदूर पर बात होना चाहिए। मेरे गांव में सबसे बड़ा विकास होना चाहिए। मेरे गांव में स्कूल है, मध्य मकतब कुतुबपुर जी, उसमें जो है ना, उसमें 8 क्लास तक है क्लास, उसमें रहने का रूम है मात्र 5। उसमें बगल में जो है ना मिनी ब्लॉक बना हुआ है, नगर में जो है ये जो है सो। आप लोग बिहार JLK चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।